साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। भाई साहब पीएचडी पर बहुत बड़ा फैसला आ गया है। एम जगदीश कुमार को आप देख रहे होंगे साथियों। एम जगदीश कुमार ने बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है। अब साथियों कुछ ऐसी चीजों को ध्यान में रखना होगा अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं और या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं। तो अगर उन चीजों को आपने ध्यान में नहीं रखा तो साथियों आपकी पीएचडी डिग्री रद्द हो सकती है। इसलिए यह वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आगे पीएचडी करने की सोच रहे हैं या उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि 2020 की जो नई शिक्षा नीति थी वो अप्लाई जो हो रही है, एमफिल पर अप्लाई हुई, एमफिल को हटा दिया गया था, अब पीएचडी पर अप्लाई हो रही है। तो पीएचडी में कौन कौन से नए नए बदलाव किए जा रहे हैं इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। यह न्यूज साथियों अभी अभी आई है, इसीलिए साथियों मैं आपके सामने यह जानकारी लेकर हाजिर हो गया हूं। अब आपको क्या करना है साथियों, मैं न्यूज पर चलूंगा, उससे पहले एक बात का आप ध्यान रखो, नीचे कमेंट्स करो यूजीसी नेट एडमिशन, क्योंकि अब यूजीसी नेट एडमिशन नहीं भाई, पीएचडी एडमिशन लिखो, क्योंकि अब मैं वीडियोज बनाने वाला हूं, पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूं कि कौन कौन से विश्वविद्यालय में पीएचडी के एडमिशन के फॉर्म आ रहे हैं। आगे बढ़ूंगा, न्यूज पर जाएंगे, पूरा इंटरव्यू एम जगदीश कुमार पर चर्चा करेंगे, क्या क्या की नोट्स हैं, क्या क्या मुख्य पॉइंट है। तब तक मैं बतला दूं भाई साहब, हम ये सारे सब्जेक्ट, आपके पास इनमें से कोई सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं तैयारी करवाता हूं आपको। मेरा एप्लीकेशन का नाम अपना प्रोफेसर है, वहां पर ये सारे सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है मैं हिंदी मीडियम की ऑडियंस को ध्यान में रखकर ही हम लोग क्लासेज करवाते हैं। तो पेपर 1 मैं पढ़ाता हूं। आप लोगों ने मेरा बैच अर्जुना देखा होगा, बैच बजरंगी देखा होगा, बैच वीर हनुमाना देखा होगा, गांडी उधारी, कोई तो बैच देखा होगा। नीचे कॉमेंट करो सर हमने फलाना बैच देखा है आपका पेपर 1 का। तो पेपर 1 मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को। इसके अलावा साथियों हिंदी साहित्य, मैं हिंदी साहित्य से पीएचडी हूं, मैं हिंदी साहित्य का ही प्रोफेसर हूं, मैं हिंदी साहित्य से ही पढ़ा लिखा आदमी हूं। मैथ रीजनिंग भी पढ़ाता हूं और हिंदी साहित्य भी पढ़ाता हूं। तो हिंदी साहित्य में स्वयं पढ़ाता हूं, कॉमर्स पढ़ाते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मनोविज्ञान, एडुकेशन, सोशियोलॉजी, होम साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे सब्जेक्ट आपको हम अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं। और इस समय साथियों डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो जाइए साथियों अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पर जुड़ जाइए हमारी इस मुहिम में, और जुड़ जाइए साथियों यूजीसी नेट की तैयारी में। आप सभी को पता है मैं केवल यूजीसी नेट की तैयारी नहीं करवाता हूं, मैं यूजीसी नेट के साथ साथ आपको तब तक तैयारी करवाता हूं तब तक आप प्रोफेसर नहीं बन जाते। यानी कि मैं आपकी पीएचडी में भी हेल्प करता हूं, कैसे प्रोफेसर बनते हैं, कैसे प्रपोजल बनाते हैं, कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं, इन सब चीजों में आपकी हेल्प करता हूं। अब आइए साथियों इकोनॉमिक्स टाइम की, एजुकेशन टाइम्स की ये न्यूज है जो साथियों 20 सितंबर को छपी है। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं यहां पर तो आप देख पाओगे साथियों कि 20 सितंबर को ये न्यूज आई है। यानी कि आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं उस समय 22 सितंबर है, और ये वीडियो आज जो देख रहे हैं ना, आगे 6 साल या एक साल बाद में भी अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो ना, तब भी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि भाई साहब आज की ये न्यूज ही आगे 3-4 साल यानी 5 साल तक नियमों को बदलाव करके रखेगी, ये ध्यान रख। तो क्या क्या है इसका करेक्ट, इस चीज को समझेंगे। एक बार सुनो, आप लोग पीएचडी में एडमिशन चाहते हो तो लिखो पीएचडी एडमिशन और अपने सब्जेक्ट का नाम। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि अब मैं आगे वीडियोज बनाने जा रहा हूं जिसमें क्या करने वाला हूं, मैं कौन कौन से विश्वविद्यालय में कहां कहां कब कब पीएचडी के नोटिफिकेशन निकल रहे हैं उनकी वीडियोज बनाऊंगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा इकोनॉमिक्स में कितने हैं, हिंदी में कितने हैं, ज्योग्राफी में कितने हैं, ये सब ठीक है। तो एक बार पीएचडी एडमिशन अपना सब्जेक्ट का नाम लिख दो आप, ये कॉमेंट हर किसी व्यक्ति को करना है। अब देखो इंटरव्यू में एम जगदीश कुमार ने क्या कहा है। अब इन्होंने क्या किया कि जो यूजीसी के 2022 के जो नए रेगुलेशन है, रूल्स हैं, उसमें क्या क्या बदलाव करेंगे। काफी लंबा इनका इंटरव्यू है, मैं एक एक इंटरव्यू मैंने अपनी कॉपी में नोट कर रखा है, इनका इंटरव्यू का एक एक हिस्सा मैं समझा देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। एम जगदीश कुमार ये कहते हैं कि आज से देखो 2 तरीके की चीजें हैं। सबसे पहले मैं उनके लिए बता रहा हूं जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए क्या नियम है, और फिर इसके बाद मैं ये बतलाऊंगा कि जो नए स्टूडेंट आएंगे पीएचडी करने के लिए उनके लिए क्या नियम है। ठीक, तो सबसे पहले वो समझ लो जो अभी पीएचडी कर, जो लोग अभी वर्तमान में पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए ये नियम में बदलाव हुआ है कि आप पीएचडी कर रहे हो तो सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट में अपने गाइड से ये जान लो कि सर आपकी वर्किंग समय कितना बचा हुआ है।
यानी कि वो रिटायर्ड कितने दिनों में हो रहे हैं। अगर आपने अपने गाइड को नहीं चेंज किया, अब नियम ये है, और अगर आपका गाइड रिटायर्ड हो गया है या स्वतः वो रिटायरमेंट ले लेता है, तो आपकी पीएचडी को कैंसिल्ड कर दिया जाएगा। सही सुना आपने, फिर से समझा दूं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और आपका गाइड रिटायरमेंट ले लेता है या उसका रिटायरमेंट हो जाता है, तो आपकी पीएचडी को कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ गए? अब इससे इसका उपचार क्या है? इसका उपचार, उसकी दवा यह है कि आपको समय रहते ही आपका गाइड चेंज कर लेना है। गाइड चेंज कर लेना है, यह आपके पास अधिकार होता है, क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने खुद ने पीएचडी किया है, मुझे पता है पीएचडी में क्या क्या नियम लगते हैं, राइट? तो ये स्टूडेंट के पास अधिकार होता है कि वो अपना गाइड यानी सुपरवाइजर और अपना टॉपिक दोनों को ही चेंज कर सकता है। तो यहां पर टॉपिक चेंज नहीं करना, आपको गाइड को चेंज कर लेना है। अब ये कहोगे गुरुदेव गाइड को चेंज कर लूंगा, लेकिन इतने दिनों से मेरे साथ जो गाइड काम कर रहे हैं उसको ज्यादा जानकारी है मेरे गाइड के काम के बारे में। बिल्कुल सही बात। अब ये कर दिया है कि जब आप गाइड चेंज कर दोगे तो जो पुराना गाइड है वो को एडवाइजर के रूप में आपके साथ काम करेगा, यानी वो आपको एडवाइज करता रहेगा। और ये कब तक करता रहेगा? जब तक उसकी एज 70 साल नहीं हो जाती। 70 साल के बाद में तो वो भी आपको गाइड नहीं कर सकता। ये नया नियम आ गया है। तो आपको आपका गाइड चेंज कर लेना है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के अंडर में काम कर रहे हो कि भाई मुझे पीएचडी में भी 4 साल लगने, 3 साल लगने और उसका 2 साल में रिटायरमेंट होना है, ठीक ठीक समझ गए? ये उन लोगों के नियम में बदलाव हुआ है जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं। अब वो लोग ध्यान से सुनो जो इस बार पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, और मैं उन्हीं को समझाना चाह रहा हूं। देखो भाई, आप सभी को पता है मैं यूजीसी नेट की तैयारी करवाता हूं, है ना? लेकिन मैं केवल यूजीसी नेट की तैयारी नहीं करवाता, मैं आपको पीएचडी में हेल्प करता हूं। कैसे प्रपोजल बनाते हैं, कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं, कैसे आपको गाइड लेना है, किस प्रकार से आपको थीसिस लिखनी है, मैं हर चीज आपको समझाता हूं। यानी आपको मैं प्रोफेसर बनाकर ही छोड़ता हूं, आप सबको पता है। अब नए स्टूडेंट के साथ में देखो, अभी यूजीसी नेट का रिजल्ट आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि कुछ 3 कैटेगरी हैं, जेआरएफ, नेट और पीएचडी एडमिशन। अब बहुत सारे लोगों का पीएचडी में एडमिशन का पास होने वाले हैं, या बहुत सारे विश्वविद्यालय निकालने वाली हैं आपका ये विज्ञप्ति। अब क्या है? अब ये है कि जितने भी लोग पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो एक चीज का ध्यान रखना कि आप जिस गाइड को चुने या जिस गाइड को आप यूनिवर्सिटी अलॉट करेगी, उस गाइड के बारे में इतना पता कर लें कि उसका वर्किंग समय कितना बचा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप एडमिशन ले लोगे 12 महीने बाद में रिटायर्ड हो गया, तो ये खतरा मंडरा जाएगा एकदम। और जब इतने सारे लोग गाइड को चेंज करेंगे, क्योंकि अब जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई है, खलबली मच गई है हायर एजुकेशन में कि अब गाइड बदलना है, गाइड बदलना है, गाइड बदलना है, गाइड बदलना। अब एक गाइड बदलने के चक्कर में हर कोई स्टूडेंट अपना गाइड बदलना चाह रहा है, क्योंकि सीनियर टीचर्स के साथ वो रहेंगे, काम करेंगे नहीं, तो एकदम से खलबली मच जाएगी और मार्केट में सीट भी कम हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा गाइड चुनना है जिसकी एज अभी बची हो। अगर आप ये चाहते हो कि सर एक वीडियो बना दो कि किस प्रकार से हम पीएचडी में गाइड का चुनाव करते हैं, कि क्या हम खुद चुनाव करते हैं, क्या विश्वविद्यालय हमको प्रदान करता है, अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, सारी चीजें और क्लियर कर देंगे पीएचडी के बारे में, राइट? तो कॉमेंट कर दो आपका क्या सुझाव है, मैं इस बता दूं। तो चीजें क्या होगी साथियों, अब जो आपका गाइड में चीन कर रखना है कि और कि रिटायरमेंट से पहले ही आपको पीएचडी कर लेनी। अब नया नियम प्रोफेसर्स के लिए भी आया है कि अगर किसी प्रोफेसर की 3 साल बची है रिटायरमेंट, मेरी बात फिर से सुनो, अगर किसी प्रोफेसर की 3 साल रिटायरमेंट में बची हुई है, तो वो अब अपने अंडर में किसी भी विद्यार्थी को पीएचडी के लिए निमंत्रित नहीं कर सकते। यानी कि 3 साल अगर बची है, केवल 3 साल बची है या 3 साल से कम समय बचा है, तो वो नए स्टूडेंट को अपने यहां पर एनरोल नहीं करा सकता। अब सवाल उठता है कि सर एक गाइड है जिसके 4 साल बच रही हैं, ले सकता है वो, लेकिन मैं कहूंगा कि तुम पीएचडी को जल्दी जल्दी निपटाने के इरादे रखना कि उनके रिटायरमेंट से पहले तुम अपनी पीएचडी करके जाओ। ये नियमों में बदलाव हुआ है। अगर आप इन नियमों के अनुसार नहीं चलोगे भाई साहब, तो आपकी पीएचडी को कैंसिल्ड कर दिया जाएगा। इसकी मैं लिंक लगा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ध्यान से पढ़ लेना। ये बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से एम कुमार ने इस इंटरव्यू में बोली हैं, इसलिए इसको सीरियस लेना है। और ये वीडियो मेरा आज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, आपके भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप ध्यान रखना। इसलिए साथियों, मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं हर चीज में गाइड करूंगा, मैं यूजीसी नेट में भी गाइड करूंगा। और साथियों, आप अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर लोगे तो मैं सारी वैकेंसीज, कौन कौन सी विश्वविद्यालय में वैकेंसीज आई है, मैं अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन में उनको अपलोड कर दूंगा कि पीएचडी की विज्ञप्ति कहां कहां आई, राइट? तो आपको अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और साथियों,
ये सारे सब्जेक्ट हम फिर से बोल रहा हूं, हिंदी साहित्य पेपर 1 में स्वयं पढ़ाता हूं, कॉमर्स, एडुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मनोविज्ञान, एडुकेशन, सोशियोलॉजी, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे सब्जेक्टों की मैं प्रोफेसर की तैयारी भी करवाता हूं और मैं साथियों नेट की तैयारी करूँ। आप सभी को पता है डॉक्टर लोकेश वाली क्वालिटी के लिए जाना तो हम लोग बहुत क्वालिटी एजुकेशन करवाते हैं। वैसे तो आपको पता है एप्लीकेशन आज के जमाने में उन लोगों ने भी खोल रखे हैं जिनका खुद का नेट पास नहीं है, राइट। तो क्वालिटी की बात है कि कोई शिक्षक आपको क्या क्वालिटी प्रदान कर रहा है। तो यहां पर जो क्लासेज होती हैं वो क्वालिटी की होती हैं। मैं खुद, आप सभी को पता है, इन सब रास्तों से गुजर चुका हूं। तो साथियों, आपको पीएचडी करवाना, आपको डॉक्टरेट की डिग्री आपकी लगवाना ही मेरी जिम्मेदारी है। नीचे आप तो एक बार साथियों अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाकर कमेंट कर दीजिए। अपने नाम, जैसे मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश वाली, तो मैं अपने नाम को लिख देता हूं डॉक्टर। आप भी नीचे कमेंट करो और कमेंट में आप अपना नाम लिखो, अच्छा लगेगा। आप आज नहीं तो कल आप डॉक्टर बनने ही वाले हैं। डॉक्टर आप कमेंट करो साथियों, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाकर कमेंट करो। आज नहीं तो कल आपको डॉक्टरेट की डिग्री लेनी है तो थोड़ा सा इससे प्रभाव पड़े, वजन आता है नाम। तो नीचे कमेंट करिए साथियों, और इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ कि आपको साथियों मैं पीएचडी करवाऊंगा, प्रोफेसर बनने तक मेरा साथ रहेगा। अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन में मिलते हैं। तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।